रेवाड़ी में गत 6 नवंबर को हुए बार एसोसिएशन के चुनाव में चुनी गई कार्यकारिणी के शपथ ग्रहण के समारोह से पूर्व ही चुनाव में धांधलेबाजी के आरोप लगने लगे हैं। रेवाड़ी बार एसोसिएशन के सदस्य एडवोकेट नरेंद्र यादव ने चुनाव में धांधलेबाजी के आरोप लगाते हुए कहा कि चुनाव में 30 नई वोटें जो बनाई गई है उनमें भारी अनियमितताएं बरती गई है। नई वोट जो बनाई गई हैं उनमें नियमों का पालन नहीं किया गया है। एडवोकेट नरेंद्र यादव ने यह भी कहा कि इस संबंध में वह जल्दी ही हरियाणा बार एसोसिएशन के चेयरमैन को ज्ञापन सौंपेंगे और अगर यदि वहां भी मामले को दबाया गया तो वह जल्दी ही हरियाणा पंजाब हाई कोर्ट में इसके खिलाफ एक याचिका दाखिल करेंगे। बार में लेकिन हमारी जो ये पिछली कार्यकारिणी ने इस बार बहुत भारी धांधलेबाजी की है। जो 30 वोट जो नई बन के आई हैं वो वोट प्रोसीजर के खिलाफ बन के आई हैं। जो हमारी बार काउंसिल ने वोट बनवाने का एक प्रोसीजर फिक्स किया हुआ है कि प्रत्येक मतदाता जो बार का मतदाता है वो एक तय लिमिट होती है, उसमें उसने अपना एक एफिडेविट फाइल करना होता है। उस एफिडेविट का परफॉर्मा भी बाकायदा बार काउंसिल ऑफ पंजाब हरियाणा ने जारी किया हुआ है। जब सीनियर से सीनियर एडवोकेट और जूनियर सबको ये एफिडेविट भर के देना होता है। हमारे यहाँ कमेटी बनी हुई है वोट बनाने के लिए रेवाड़ी बार में, उसके 3 सदस्य हैं और सभी मतदाताओं को ये एफिडेविट व्यक्तिगत तौर पे उनको जाके देना पड़ता है। उसके बाद हमारी वोट बनती हैं। बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने 28/10/2020 को पूरे ऑल ओवर इंडिया में लेटर जारी किया है कि जिन भी बार काउंसिलों में चुनाव हो रहे हैं, बार एसोसिएशन में चुनाव हो रहे हैं, वो पूरे हिंदुस्तान के बार एसोसिएशन को उन्होंने चिट्ठी भेजी है कि वो अपने सभी जो मतदाता रह गए हैं जिन्होंने चुनाव पास नहीं किया है, कोविड के कारण चुनाव एग्ज़ाम नहीं है उसका, तो जो नए बच्चे एनरोल हुए हैं ताकि उनका वोटिंग राइट भी बना रहे तो उनको अलाउ किया है और चुनाव से 48 घंटे पहले वोट बनवाने के लिए इजाज़त दी थी। लेकिन हमारी जो कार्यकारिणी जो पिछली कार्यकारिणी थे उसने इस लेटर को बार काउंसिल ऑफ इंडिया के लेटर को जो उन्होंने सभी बार एसोसिएशन को भेजा है छुपाए रखा, बाहर में कहीं सर्कुलेट नहीं करवाया, ना नोटिस बोर्ड पे डाला। जबकि हमारे पिछले कार्यकारिणी के पास सभी वकीलों के नंबर थे, अब उनके पास कोई मैसेज नहीं किया कि जो रह गए वो अपनी वोट बनवा लो और एफिडेविट वगैरह सब फाइल करो। उन्होंने अपनी मन मर्जी से जो 30 उनके मतदाता थे उनका नाम बार काउंसिल में भेज दिया कि इन लोगों की वोट बना दो, तो बार काउंसिल ने उनकी वोट बना दी। उस लेटर में बार काउंसिल ने स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि इन्होंने सारी फॉर्मेलिटीज पूरी की हुई है, एफिडेविट वगैरह ईच एंड एवरीथिंग इन्होंने सबमिट किया है, जबकि हकीकत में ऐसा नहीं है। कोई एफिडेविट नहीं सबमिट किया हुआ, किसी ने कुछ नहीं दिया, इन्होंने अपनी मनमर्जी से वोट बनवा दी। और वो 6 तारीख को ही पता लगा जब वोट वाले दिन कि 30 वोटें नई बन के आ गई हैं। इन्होंने ये प्रचार कर दिया कि ये 30 वोटें हमने बनवाई हैं। तो इस पर कोई आगामी कार्रवाई या इस पर हम आगामी कार्रवाई ये कर रहे हैं कि हम बार काउंसिल पंजाब एंड हरियाणा चेयरमैन को रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं कि ये जो 30 वोटें इन्होंने बनवाई हैं पिछली कार्यकारिणी ने, ये प्रोसीजर के खिलाफ बनवाई हैं, प्रोसीजर को पूरा करते नहीं बनवाई। इसलिए इस चुनाव को रद्द करके अडॉक कमेटी का गठन किया जाए और अडॉक कमेटी की निगरानी में 1 महीने के अंदर अंदर दोबारा चुनाव किया जाए, जैसा कि हमारे जो रूल्स बने हुए 2015 के चुनाव के बार काउंसिल के, उन रूल्स के मुताबिक हम आगामी कार्रवाई करेंगे। कब आप प्रेजेंटेशन देंगे? हम कल ही इस बारे में प्रेजेंटेशन, हम और भी सामग्री एकत्रित कर रहे हैं, वो होते ही हम कल या परसों में ये कार्रवाई कर देंगे। उसके बाद उनका जैसा होगा फैसला आएगा, उसके आगामी कार्रवाई करेंगे उस फैसले के हिसाब से। अगर वो ये अपना प्रभाव का इस्तेमाल करके फैसले को दबाने की कोशिश करेंगे तो हम माननीय पंजाब उच्च न्यायालय में भी रिट पिटीशन दायर करेंगे। रेवाड़ी बार के चुनाव में धांधलेबाजी के आरोपों को लेकर जब चुनाव अधिकारी अश्विनी तिवारी से बात की गई तो उन्होंने कहा कि सब कुछ नियम अनुसार हुआ है, कोई चुनाव में धांधलेबाजी नहीं हुई। देखिए, बार एसोसिएशन जो चुनाव कराती है ना, वो बार काउंसिल ऑफ पंजाब एंड हरियाणा चंडीगढ़ के डायरेक्शंस पे कराती है। जो हमारा चुनाव जो देख रेख करती है वो बार काउंसिल करती है, और बार काउंसिल ने लास्ट स्टेज पर जो वोटर लिस्ट भेजी है उसमें स्पेसिफिक डायरेक्शंस आरओ को, रिटर्निंग ऑफिसर्स को दी गई थी कि दे हैव सेंट सम वोटर्स नेम एंड नंबर्स और दे शुड बी इम्प्लीटेड एज ए वोटर्स इन वोटर लिस्ट ऑफ 2020-21। तो हमने उसकी कंप्लाइंस करते हुए उनके 30 नामों को जो आप कह रहे हैं उसके अनुसार हमने शामिल किया था। वो चेयरमैन बार काउंसिल का लेटर था,
इस तरह का प्रावधान है या हाँ, इसका प्रावधान ये भी है, क्योंकि आप ये देखेंगे कि अमिताभ का हमने जो जॉइंट सेक्रेटरी बना है उसका अमिताभ का हमने रद्द कर दिया था फार्म, लेकिन जब वो बार काउंसिल अपील में गया तो उसके फार्म को एक्सेप्ट कर लिया गया। बैलेट पेपर छपने वाले थे, उससे पहले हमने उसका नाम उसमें इंप्लीड किया, जोड़ा, क्योंकि बार काउंसिल की डायरेक्शंस है। यदि बार काउंसिल कुछ भी अच्छा बुरा समझती है तो वो हमें उसको मानने के लिए हम सभी रिटर्निंग ऑफिसर बाध्य हैं। इस तरह के कहीं कभी कोई अपने प्रदेश में बार काउंसिल में कहीं पहले भी कोई इस तरह का कोई एग्जाम्पल हुए हैं? इसी बार एसोसिएशन में पिछली बार 3 नाम ऐसे थे जिनको बाद में जोड़ा गया, जो यहाँ लिस्ट में बनाकर नहीं भेजे गए थे। वो 3 नाम ऐसे थे जिनको डिसिप्लिनरी एक्शन लेते हुए इसी बार एसोसिएशन ने मताधिकार से वंचित किया था। वो अपील में गए और अपील में नाम जुड़वा करके आए और लास्ट टाइम पर हमने उनको इम्प्लीड किया, जोड़ा। रेवाड़ी बार के चुनाव में लगातार दूसरी बार विजयी रहे एडवोकेट सुधीर यादव ने आरोपों को निराधार बताते हुए कहा कि सब कुछ नियम अनुसार हुआ है। उन्होंने यह भी कहा कि उनकी जीत पिछले कार्यकाल में किए गए कार्यों के आधार पर हुई है। मैं अपने सभी अधिवक्ता साथियों को दिल की गहराई से धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने जो मैंने काम के आधार पर इस इलेक्शन को लड़ा उस पर जीत की मोहर लगाई उन्होंने, और ये मुझे एक ऊर्जा का संचार मेरे अंदर दोबारा से प्रवाहित होगा और मैं और ज़्यादा बार के वेलफेयर में काम करने की कोशिश करूँगा। तो मैं सभी का पुनः दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मेरे अंदर विश्वास जताया। बार के कुछ वकीलों ने एक रात पहले कुछ 30 नए मतदाता जोड़े गए हैं लिस्ट में, उस पर आपत्ति जाहिर की है। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? जहाँ तक 30 की एडवोकेट्स की ऐड होने की बात है, वो भी मुझे भी सुबह पता चला था वोटिंग डे के दिन। तो कुछ नए अधिवक्ता हैं, उन्होंने बार काउंसिल को अप्रोच किया था कि उन्हें भी वोटिंग राइट मिलना चाहिए। उनका स्टैंड ये था कि भी 2020-21 के लिए इलेक्शन है, ना कि 2019-20 के लिए इलेक्शन है, और हम इसमें एनरोल्ड हो चुके हैं तो हमारे को भी वोटिंग राइट मिलना चाहिए। बार काउंसिल ऑफ पंजाब हरियाणा ने उसको कंसिडर किया, उनके वोटिंग राइट दिया। यहाँ पे जो आर टीम थी उनको उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। तो यही एक मामला है और इसके अलावा कुछ नहीं। इस तरह का पहले भी कभी कोई एग्जाम्पल आए हैं? बहुत सारी बार्स के अंदर मैंने अभी जो पता चला है कि और भी बार के अंदर जो भी हमारे हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़ में है, तो उनमें भी इस तरह के कुछ एडवोकेट्स जो नए अधिवक्ता थे जिन्होंने अप्रोच किया, उनको राइट दिया है बार काउंसिल ने, और भी राइट दिया। एक अधिवक्ता ने इसको उच्च न्यायालय में चैलेंज करने के लिए भी बात कही है। देखिए, ये अपना अपना राइट है। कोई आदमी किसी भी चीज़ के ऊपर कानून का दरवाज़ा खटखटा सकता है अगर उनको कुछ इलीगलिटी नज़र आती है, और कानून के समक्ष सब बराबर है। मैं समझता हूँ कि वो दूध का दूध, पानी का पानी, रिपोर्ट या कहीं पर भी वो अपनी पिटीशन डालेंगे तो वहाँ पर हो जाएगी, कोई इस बात नहीं। रेवाड़ी बार के चुनाव में इस बार हुई धांधलेबाजी के आरोपों के बाद आगे क्या कार्रवाई होती है, यह समय बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, त्रिनेत्रा लाइव न्यूज़। कृपया हमारे चैनल को शेयर, सब्सक्राइब व लाइक ज़रूर करें।